हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर का कंप्लीट सिलेबस एक क्रैश कोर्स की तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब बीएड में बेहतर नंबर पाने के लिए आपको किताबें खरीद कर पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हज़ारों वीडियोज़ देख करके आपको टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है अब बीएड कोर्स से फैमिलियर है। तो यहाँ पर जो मैं पीडीएफ आपके साथ में शेयर करूँगा, उस पीडीएफ से आप अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं और एग्जाम के लिए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसका इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 5 सालों से मैं खुद बीएड कॉलेज में पढ़ाता हूं। जब भी मुझे किसी इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर बनाना होता है या फिर अब मुझे कोई लेक्चर प्रिपेयर करना होता है तो मैं इसी से तैयार करता हूं। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट 5 सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इन पीडीएफ में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर बीएड का कंप्लीट कोर्स सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। और उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब और हायर एजुकेशन जॉब से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ताकि आपकी वजह से एक टीचर की भी हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम जो डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है ये, नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी बातें दी गई है आप देख सकते हैं कि नॉलेज के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आप यहाँ पर हर चीज़ें दिया गया है। अगर मैं नॉलेज की बात करूँ तो नॉलेज इज़ अ सेल्फ प्रोसेस एक्वायर्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स, है ना। यानी कि नॉलेज क्या है कि हमारा सेल्फ प्रोसेस है जो कि हम अपने सराउंडिंग से क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं एंड फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंसेस। और किसके माध्यम से, एक्सपीरियंसेस के माध्यम से उसको फॉर्म्ड किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्या कहते हैं कि डेफिनेशन है आप यहां देख सकते हैं कि नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है, कभी कभी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लिया जाता है, देख सकते हैं यहां पे। तो नॉलेज का पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से है, इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, वो सारी चीजें आपको यहां पीडीएफ में मिल जाएगा। एंड नॉलेज अप्लाइज टू फैक्ट आर आइडियाज एक्वायर्ड बाय स्टडी, इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स। इस तरह के इंफॉर्मेशन बहुत सारे दिए गए हैं। नॉलेज जो वर्ड है किस तरीके से ग्रीक वर्ड से निकला है, उसके अलावा इंडो यूरोपियन के तरीके से आपको संस्कृत में भी देखने के लिए मिलेगा ज्ञान, वो किस तरीके से निकला है, वो सारी चीजें आपको यहां पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, वो सारी चीजें जितने इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए वो सारी चीजें आप यहां से उतार लेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपके साथ में उसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, उसके अलावा आप यहां देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो एजुकेटर लोग हैं उन्होंने भी अच्छे क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ के नॉलेज के बारे में, है। ये कहते हैं कि देयर आर 3 क्राइटेरिया टू कंसीडर समथिंग एज नॉलेज, यानी कि नॉलेज को समझने के लिए 3 क्राइटेरिया को समझना बहुत जरूरी है। दे आर द फर्स्ट वन इज बिलीफ, ट्रूथ एंड जस्टिफिकेशन। यानी कि नॉलेज को अगर आपको समझना है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए आपका बिलीफ, उसमें होना चाहिए ट्रूथ और जस्टिफिकेशन उसके अंदर में होना चाहिए। एंड नॉलेज कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, लॉज एंड थ्योरीज। हम नॉलेज को तभी नॉलेज बोलेंगे जब वो किस पर बिहाफ होगा, फैक्ट्स पे बिहाफ होगा, प्रिंसिपल्स उसमें होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर होगा, लॉज के बिहाफ पर होगा और थ्योरीज के बिहाफ पर होगा, तभी उसको हम नॉलेज बोलेंगे। तो इस तरह के सारे डेफिनेशन आपको इसमें मिल जाएंगे। जो बेहतर डेफिनेशन लगे आप यहां से उतार लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, तो ये सारे जितने भी डेफिनेशन है वो सारी चीजें मैंने आप यहां पर मेंशन कर दिया है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं यहां पर, आप देख सकते हैं। वो एग्जाम्पल भी देख करके आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज, अब यहाँ पर देखिए, हाउ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ नॉलेज मे बी द फॉलोइंग 3 मेजर क्वेश्चंस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पहला है कि व्हाट डज नॉलेज कंसिस्ट ऑफ, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। ये सारी चीजें हम नीचे समझते हैं कि इसके कहने का क्या मतलब है। ठीक है, देखिए सिंपली ये कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक, ये नेचर की अगर बात करेंगे तो कुछ क्या कहते हैं कि एग्जांपल दिया है, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, कर्नाटक इज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। ये एक क्या है, ये एक नॉलेज है। अ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ सिंगल
geographical area. There are different principles of democracy. Forests can be classified into different types. तो इन तरह की चीज़ों को हम नेचर ऑफ नॉलेज बोलेंगे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पढ़ लेना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप टाइप्स ऑफ नॉलेज, या फिर इसको क्या कहेंगे, काइंड्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इसका क्या होता है, प्रायरी नॉलेज। ठीक है, प्रायरी नॉलेज एंड पोस्टीरियरी नॉलेज क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ नीचे आकर के देखेंगे एग्जाम्पल, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ जो नीचे एक बेहतर एग्जाम्पल दिया गया। देखिए प्रायरी नॉलेज क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रायरी नॉलेज का मतलब ये होता है जो सामने की नॉलेज होती है, यानी कि जिस नॉलेज में हम किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट, किसी भी तरह का प्रिंसिपल, किसी तरह का लॉज अप्लाई नहीं करते हैं। सिंपल सामने की जो नॉलेज होती है उसको हम प्रायरी नॉलेज बोलते हैं, है ना। जैसे कि एक टीचर आए पढ़ाने के लिए और उन्होंने लिखा 1 + 1 2, बच्चे ने क्या बताया, एकदम से उसका आंसर 2 बता दिया। जब ये बच्चे ने आंसर बताया तो इसमें किसी तरह के उसको क्या कहते हैं कि थ्योरीज की जरूरत नहीं पड़ी, किसी तरह के कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं पड़ा, फट से बता दिया। जैसे कि टीचर ने पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो बच्चे ने कहा कि सर 50। तो जब ये आंसर दिया तो इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट या किसी थ्योरीज की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां पर दिमाग लगाने की, लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायरी नॉलेज उसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है आपका पोस्टीरियरी नॉलेज। ठीक है, पोस्टीरियरी नॉलेज का क्या मतलब होता है, यहां देख सकते हैं। पोस्टीरियरी नॉलेज में क्या होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को अप्लाई करते हैं, अपने रीजनिंग को, इंडक्टिव मेथड को अप्लाई करते हैं, तब जाकर के हम पोस्टीरियरी नॉलेज को बना पाते हैं। जैसे कि आप जो है फिलॉसफी आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, फिलॉसफी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप सिंपली उसका आंसर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आइडियलिज्म क्या होता है, तो आप सिंपली नहीं बता सकते हो कि आइडियलिज्म ये होता है। ठीक है, नेचुरलिज्म क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, तो आप सिंपली नहीं बता सकते हो जब तक कि आप उसमें क्या करोगे, अपना जो है एक्सपीरियंसेस नहीं लगाओगे, अपना रीजनिंग, अपना लॉजिक, अपना इंडक्टिव मेथड नहीं यूज करोगे, तब तक आप उसको नहीं बता पाओगे। उसके बाद जो होता है आपका तीसरा, ये होता है आपका एक्सप्लिसिट एंड टेसिट नॉलेज। ठीक है, अब ये एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होता है, यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, विच इज रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू मीडियम, यानी कि जिन नॉलेज को हम किसी मीडियम के थ्रू से रिकॉर्ड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट नॉलेज। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया है, अवर लाइब्रेरीज एंड डिबेट्स आर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स है ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज के। दिस नॉलेज कैन बी बेस्ड ऑन थ्रू डिफरेंट टूल्स लाइक राइटिंग, है ना, ऑरल ट्रेडिशंस। ठीक है, तो ये क्या कहने का मतलब है कि एक्सप्लिसिट नॉलेज वो होता है जिसको हम बहुत आसानी से किसी मीडियम के थ्रू से, जैसे अपने मुंह से बोल करके मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, जिस तरीके से मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगा, एक्सप्लिसिट नॉलेज में आ जाएगा। अब टेसिट नॉलेज में क्या होता है, देख सकते हैं यहां पे। देखिए टेसिट नॉलेज क्या होता है, सिंपली वर्ड में समझिए। टेसिट नॉलेज का मतलब ये होता है कि टेसिट नॉलेज जो है ट्रांसफर नहीं किया जाता है, इसके अपोजिट होता है, एक्सप्लिसिट के ये अपोजिट होता है। जैसे कि कोई बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपना सिंगिंग जो जितनी अच्छी कर पा रहा है उसको ट्रांसफर वो कर सके। क्या कहते हैं कि माइकल जैक्सन का डांसिंग है, दुनिया में सभी कोई कर रहे हैं डांस, लेकिन उस तरह की जो नॉलेज है, उस तरह की जो एक्सपीरियंसेस है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। दैट इज द टेसिट नॉलेज। ठीक है, समझ में आ गया आपको, सारे एग्जाम्पल यहाँ पर है, इसीलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर उसके बाद होता है आपका प्रोपोजिशनल, है ना, और उसके बाद होता है नॉन प्रोपोजिशनल। अब ये प्रोपोजिशनल क्या होता है, प्रोपोजिशनल यहाँ पर नीचे देख लेंगे, बट मैं इजी वर्ड में आपको बता देता हूँ। प्रोपोजिशनल का मतलब होता है जो पहले से हमारे अंदर में एग्जिस्ट कर रहा हो जो नॉलेज, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशनल नॉलेज। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ना, इसका एग्जाम्पल पढ़ो। लेट अस कंसीडर व्हेन राजू सेज आई नो इंडियन म्यूजिक, सडनली समवन सेज द राजू सिंग अ सॉन्ग, है ना, एंड राजू सेज आई एक्चुअली नो दैट बट डोंट नो टू सिंग दोज। ठीक है, क्या समझ में आया कि जो पहले से हमारे अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है ना, जो क्या कहते हैं कि जिसको हम पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसे कि राजू ने क्या कहा कि मैं जानता तो हूं गाना, इंडियन म्यूजिक तो जानता हूं, लेकिन जब किसी ने कहा कि आप उसको गाओ, तो उसने कहा नहीं, मैं उसको गा नहीं सकता। तो क्या मतलब समझ में आया यहाँ पे कि जो नॉलेज हमारे अंदर पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशनल नॉलेज। लेकिन उसमें मास्टरी आपकी नहीं हो, ठीक है ना, लेकिन उसमें आपकी मास्टरी अगर नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशनल नॉलेज। नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज क्या होता है, नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज का मतलब होता है कि जो नॉलेज प्रैक्टिकली बेस्ड में आपको दिया जाता है, यानी कि थ्योरी पर ज़्यादा फोकस ना करके प्रैक्टिस के तौर पर आपको दिया जाता है, उसको बोलते हैं नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप के माध्यम से चीज़ें लोग सीखते हैं ज़्यादा, ठीक है, और इसमें सेंसेस का बहुत यूज़ होता है, जैसे आइज़ है, एयर्स है, और इसमें क्या है, ग्रुप के माध्यम, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको मैनेजमेंट सीखना है तो मैनेजमेंट सीखने के लिए थ्योरेटिकल चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, बल्कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें जब करके दिखाएंगे कि मैनेजमेंट इस तरीके से होता
होता है, दैट इज द नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज। आई होप के समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है। यहाँ पर जब आपसे पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो ये लिखना है आपको। देखिए यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए गए। देखिए पहला है आपका नॉलेज इज द शेयर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली नॉलेज इस तरीके से होता है कि वो चीज़ एक दूसरे के साथ में शेयर किया जाता है, पर्सन टू पर्सन हम लोग इस चीज़ को शेयर करते हैं। जैसे कि मुझको कुछ नॉलेज है, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो नॉलेज क्या है, शेयरेबल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ पर नॉलेज क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, यहाँ देख सकते हैं, नॉलेज ग्रोज एंड बिल्ड्स ऑन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, इसके क्या क्या कहने का मतलब है कि हमारे अंदर में जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको मॉडिफाइड करके जब नई नॉलेज को हम सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव नॉलेज। देखिए यहाँ पर सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत आसानी से इजी वर्ड में दिया हुआ है। उसके बाद होता है आपका नो नॉलेज इज फाइनल, यानी कि क्या कहने का मतलब है कि कोई भी दुनिया में नॉलेज है वो फाइनल नहीं है। यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल दिया, देखिए यहाँ पर We had believed that the shape of the earth is flat। हम पहले मानते थे कि हमारे ज़मीन का जो शेप होता है वो कैसे होता है, फ्लैट होता है, लेकिन हमने बाद में क्या सुना कि वो किस तरीके से होता है, स्फेरिकल होता है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है कि हम पहले ये मानते थे कि जो सूर्य जो है वो चक्कर लगाता है हमारे पृथ्वी का, लेकिन बाद में क्या क्लियर हुआ है, ये क्लियर हुआ है कि सूर्य अपनी जगह रहता है बल्कि पृथ्वी जो हमारी है वो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये क्या कहने का मतलब है कि कोई भी नॉलेज फाइनल नहीं होता है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। उसके बाद होता है आपका नॉलेज डेवलप्स पर्सपेक्टिव्स। ऑब्वियसली कोई भी नॉलेज आप पढ़ रहे होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नॉलेज पढ़ रहे हैं, बल्कि आप अपने पर्सपेक्टिव को भी डेवलप कर रहे होते हैं। यहाँ देखिए, इफ़ अ स्टूडेंट गेन नॉलेज अबाउट गांधी एंड हिज वर्क। अगर कोई स्टूडेंट गांधी के बारे में और उसके गांधी जी के बारे में और उसके वर्क के बारे में क्या कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, जान रहा होता है, ही इज़ नॉट जस्ट गैदरिंग फैक्ट्स अबाउट गांधीज वर्क, ही इज़ ऑल्सो क्या कहते हैं कि फॉर्मिंग सम पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन नॉलेज। ऑब्वियसली गांधी जी के बारे में पढ़ते पढ़ते सिर्फ नॉलेज नहीं गेन कर रहा होता, बल्कि अपने पर्सपेक्टिव को भी वो डेवलप कर रहा होता है। उसके बाद होता है आपका नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू सेंस ऑर्गन्स। ऑब्वियसली अपने सेंस के ऑर्गन से हम क्या करते हैं, नॉलेज को भी गेन करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट में क्या कहता है कि नॉलेज इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑब्वियसली मैं जैसे आपको ट्रांसफर कर रहा हूं तो नॉलेज ही तो ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या है, ट्रांसफरेबल होता है। नॉलेज इज बेस्ड ऑन डिफरेंट सोर्सेज। ऑब्वियसली नॉलेज जो होता है वो डिफरेंट सोर्सेज के माध्यम से हम क्या करते हैं, ज्ञान करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बुक के माध्यम से, लाइब्रेरीज के माध्यम से, है ना, मीडिया के माध्यम से, है ना, क्या कहते हैं कि उसके बाद जो है डिक्शनरी के माध्यम से जो हम क्या करते, नॉलेज को ज्ञान करते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं नॉलेज विल नॉट पेरिश लाइक अदर रिसोर्सेज। ठीक है, नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना, नॉलेज जो दूसरे रिसोर्सेज की तरह से कभी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि नॉलेज मॉडिफाइड होकर के दूसरी नॉलेज में मॉडिफाइड हो जाता है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद होता है आपका कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटी इज नेसेसरी टू एक्वायर्ड नॉलेज। ऑब्वियसली आप जो नॉलेज सीख रहे हो उसमें उस नॉलेज को समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है ना, ये कितनी चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, ये प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, लॉज एंड थ्योरीज इस पर डिपेंड करता है। और भी चीज़ें होती है जैसे कि आपका बिलीफ है, ट्रूथ है, ऐसी चीज़ें जब होती है तभी जाकर के उसको नॉलेज माना जाता है। तो ये ज़रूरी है आपको कि क्या होना चाहिए, कॉग्निटिव बेस यानी कि आपका मेंटली बेस यानी कि दिमागी तरीके से आप उसको समझ रहे हो, एनालिटिकल एबिलिटी भी आपके अंदर में होना ज़रूरी है। समझ में आ गया। नॉलेज कैन बी अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। ऑब्वियसली कोई चीज़ जब हम बना रहे होते हैं, कोई चीज़ हम लिख रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस के साथ में वो प्रोडक्ट भी डेवलप कर रहे होते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। और उसके बाद में होता है आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होता है कि नेचर ऑफ नॉलेज को एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अगर आप लास्ट में लिखते हैं तो बहुत इनफ रहता है, बहुत बेस्ट रहता है। अदरवाइज आपका वहाँ तक आंसर कंप्लीट हो जाता है। इम्प्लीकेशन लिखने का मतलब ये होता है कि आपने नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो अगर आप इम्प्लीकेशन भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।